प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक बार और ये मौका दिया आप लोग के बीच में आने के लिए, ये ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के वचन बांटने के लिए यह अवसर दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों हमने विश्वास के बारे में देखा। हमें कुछ व्यक्तियों को भी लिए हमने विश्वास, बाइबल में कई प्रकार के विश्वास के बारे में दर्शाया गया है। चाहे पुराने नियम में ले सकते हैं, चाहे नए नियम में विश्वास। हमें ज़्यादातर हमें नए नियम में प्रभु यीशु मसीह विश्वास के बारे में जोर दिया है। पिछले दिनों हमने देखा है कि हमें याहीर की पुत्री जो मर गया था, परमेश्वर ने उस याहीर यानी आराधनालय के सरदार को हिम्मत दिया और कहा विश्वास करने को कहा है। हम ये एक प्रकार का हमें परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें हिम्मत दिया जाना, साहस दिया जाना और उसको विश्वास में खड़ा करना। फिर हम देखते हैं कि लहू बहने वाली स्त्री हमें उसने भी विश्वास किया। हमें प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। फिर हम एक और स्त्री को हम देखे हैं, कनानी स्त्री, हमें जिसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, वो यीशु के पास आया और यीशु से दुआ करने लगी, यीशु से विनती करने लगी, यीशु के साथ रोया। हमें फिर भी यीशु ने उसके पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। पर यीशु के सामने उसने एक शब्द कहा, हालेलुया। जब यीशु ने कहा हमें बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है, उसी का जवाब हमें कनानी स्त्री कहती है, हे मेरे प्यारे प्रभु, हमें मेज से गिरा हुआ झूठा भी हमें कुत्ता काट करके रख देता है। ये सुन करके यीशु ने कहा, हमें तेरा बड़ा विश्वास, हमें तेरे बड़े विश्वास, ऐसा बड़ा विश्वास मैंने नहीं देखा। वो भी चंगे पाए, उसकी बेटी तुरंत चंगे हो गए करके। आज हम एक और विश्वास के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। पर ये विश्वास, पहले हमने देखा कि याहीर, प्रभु यीशु मसीह ने उसको हिम्मत दिया, कहा साहस, हमें विश्वास कर। हमें दूसरे और तीसरी स्त्री को हम देखते हैं, हमें उन्होंने विश्वास किया, यीशु के पास आया, हमें उन्होंने दोनों ने हमें प्रभु से हमें चंगाई को लिया। हमें तीसरा जो रहेगा, आज हम देखते हैंगे लूका रचित सुसमाचार, हमें उसका लूका सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 17 से लेकर के 26 वचन तक। और एक और वचन हम उसी के साथ जुड़ा हुआ वचन को हमें देखेंगे, मार्कुस की सुसमाचार की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 12 वचन तक। और यही 2 वचन के साथ साथ हमें एक और वचन हम देखेंगे इसी से जुड़ा हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय हमें 1 से लेकर के हम 7 वचन तक देख सकते हैं। ये वचन कहने से पहले आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते। पिछले दिनों प्रभु जी हम विश्वास के द्वारा, प्यारे प्रभु जी, जो वचन बांटा गया सुना, और फिर से आज हम फिर से एक विश्वास के विषय में हम वचन को बांटने जा रहे। प्यारे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा
मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे, तेरी आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर। बोलने में प्रभु मेरी सहायता कर। सुनने वालों के जीवन में भी ये वचन उनके जीवन में आशीष कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर। आइए हम हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 9वां अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ दूसरा वचन से। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, डांडस बांध, तेरे पाप क्षमा आले। देखो यहाँ पर एक अलग ही है। अभी इस रोगी के विश्वास को नहीं देखा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने। कई लोग उनको लेके आया है, जो रोगी को उठा के लेके आया, कई लोग बोल रहे हैं। उनके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। हालेलुया। क्या विश्वास देखा? यदि हम क्या बोलते हैं, मार्कुस की दूसरा अध्याय यदि 1 से 12 तक हम देखेंगे, वहाँ पर हम देख सकते हैं। हमें तीसरा वचन हम देखते हैं, और दूसरा का तीसरा वचन, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों ने उठाकर उसके पास ले आए। हालेलुया। परमेश्वर हम देखते हैं 4वां वचन में परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, परंतु जब वो भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। देखो यहाँ पर हम देखते हैं 4 लोगों ने ऊपर चढ़े, हमें कपड़े को निकाला, यानी उस जगह को खाली कर दिया जिसके सहारे वो नीचे जा सके, हमें इस रोगी को नीचे उतार सके। 4 लोगों का ये विश्वास देख करके हमें यीशु कहता है, यीशु ने कहा, विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा, एक पुत्र, तेरे क्षमा हुए। अरे यानी आए हुए लोगों का विश्वास देखकर। कभी कभी हम कोई बड़े मीटिंग में हम जाते हैं तो हम कुछ लोगों को लेके जाते साथ, बहुत अच्छी बात है। जब कन्वेंशन होते हैं बड़े बड़े, तब हम अन्य लोगों को, अन्य जाति के लोगों को साथ में लेके जाएगा तो बहुत अच्छा है। पर ले जाना सिर्फ नहीं है, हमको एक विश्वास होना चाहिए, जिस व्यक्ति को मैं लेके जा रहा हूँ आज परमेश्वर उससे बातें करेगा, आज परमेश्वर उसको आशीष करेगा, आज परमेश्वर उसको छुएगा। हालेलुया। छुएगा। हमारा विश्वास, ले जाने वाले का विश्वास दृढ़ होना है, पक्का होना है। यदि वो विश्वास यदि हमारे जीवन में हाल जरूर, जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ क्यों ना हो, उस तकलीफ से परमेश्वर क्या करेगा, उसे बाहर, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सब प्रकार के बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला। इधर पर लकवे से कहा, हमें लकवे रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा। कुछ ऐसी बीमारी है जो पाप के जरिए भी प्रभु जानता है। हमें वो कितना भी उसका इलाज करे, हमें उसकी बीमारी जाता नहीं है। हमें ऐसे समय पर हमें जब परमेश्वर के दास पास में प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर की अगुवाई उनके ऊपर होती है,
तो कई पास लोग हमें उसके पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना, प्रभु इनके पापों को क्षमा। इसीलिए भजन संहिता 103 में तीसरा वचन में लिखा है कि वही तो हमारे अधर्म को क्षमा करता है और हमारे सारे पापों को, हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। वही हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और रोगों को चंगा करता है। तो हमारे पाप ही एक बड़ा रुकावट है हमारे आले बीमारी। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उससे उनको ये नहीं बोला तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा किया, और ना ही उन लोगों से कहा है तुम्हारे द्वारा में ये चंगा हुआ। प्रभु ने उनके परिश्रम को देखा, परमेश्वर ने हमें उसके कार्य को देखा और वो विश्वास के साथ कर रहे हैं। हमें किस तरह उसको ऊपर से नीचे हमें लेके आया है, ये विश्वास, चारों का विश्वास प्रभु ने। इसीलिए प्रभु ने इस रोगी को से नहीं कहा कि उठ बेटा तेरे बीमार चंगा तू ठीक हो गया, ऐसा इसलिए कहा आमीन। ये पुत्र ढांढस बांध तेरे पाप क्षमा, हमारा परमेश्वर आमीन। आले बीमारी के साथ साथ हमारे पापों को भी क्षमा। किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, किसी प्रकार का पाप क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का अधर्म क्यों ना हो, हर अधर्म को, हर एक पापों को हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने विश्वास वो धर्मी है। हालेलुया। उसके द्वारा हमको पाप क्षमा हो और उसी के द्वारा हमारी सारी बीमारियां तकलीफ विश्वास अपने पापों को प्रभु के पास। कभी कभी हमारी बीमारी ठीक नहीं होता है, हम अपने पापों को दबा के रखते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके पापों को क्षमा करेगा, हमारे सारे रोगों को हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते ये सुंदर समय के लिए। एक बार और हमें तेरे चरणों में आने के लिए, हम इस वचन को बांटने के लिए पवित्र आत्मा आपने सहायता किया। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते ये सामने वीडियो को सुनने वाले, हमें इस ऑनलाइन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्यारे प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्यारे, उनके सारे अधर्म को क्षमा कर दे, उनके सारे पापों को क्षमा कर दे प्यारे, और उनकी जो भी बीमारी है, किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो प्यारे, सारी बीमारी से प्यारे प्रभु जी उनको चंगा कर। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, उसके शरीर से सारी बीमारी निकल जा राइट नाउ। टच योर माइटी हैंड एंड हील राइट नाउ। अभी प्यारे प्रभु जी आमीन, तूने छुइए, तेरे सामर्थ्य वाले हाथों से छुइए प्यारे, और नाना प्रकार की बीमारियों से प्यारे प्रभु जी तू उन्हें चंगा करता है। उनके विश्वास को बढ़ाइए, यदि उनके जीवन पाप से भरा हुआ है, उनके पाप को भी क्षमा कर देना प्यारे, ताकि हालेलुया हमें नई तरीके से, हमें नई शुरुआत से प्रभु अपने जीवन को हमें लेके चल सके। प्यारे प्रभु जी कृपा करना, आशीष कर प्यारे, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।